आप ब्रांडिंग से, मार्केटिंग से और एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर को एक बार तो बुला सकते हैं, पर ध्यान रखिए अगर आपको कस्टमर की रिटेंशन करनी है या रिपीट कस्टमर बुलाना है तो आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। बिजनेस चल रहा है या नहीं, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, बताता हूँ। देखिए बिजनेस में दो टाइप के लोग होते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यानी कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबल है। इसको हम कहते हैं कि इनका बिजनेस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो ये लोग करते क्या है? देखिए ये लोग कस्टमर को वैल्यू देते हैं, कस्टमर की ज़रूरतों को ध्यान रखते हैं, जहां भी ज़रूरत आती है अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, कस्टमर की फीडबैक को सीरियस लेते हैं। दूसरा, इनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंट्रोल होता है वो इनके हाथ में होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तीसरा, प्राइसिंग। देखिए जो प्राइसिंग है उसके लिए टर्म आती है वैल्यू प्रपोजिशन, कि जो भी प्राइसिंग आप कस्टमर से ले रहे हैं आप उसको उसकी वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप और मैं भी एक कस्टमर हैं। अगर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, किसी से भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हम ये देखते हैं ना कि यार ये 100 रुपये की वैल्यू इसकी है या नहीं है। अगर होती है तो हम इसके बाद दोबारा जाते हैं। देखिए किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कस्टमर रिटेंशन, यानी कि रिपीटेबल कस्टमर। जब कस्टमर रिपीट करता है ना, जिस भी बिजनेस पे कस्टमर रिपीट करता है उस बिजनेस को ऊपर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ना ये बिजनेस नहीं कर रहा, उसकी मार्केटिंग वो कस्टमर कर रहा है। ठीक है, फिर आती है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ध्यान रखना प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी ये बिजनेस कर रहा है तो अगर कि इन सब बातों का ध्यान रख रहा है तो इसका बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है और इसका क्रेडिट इसको जाना चाहिए। दूसरे में वो लोग आते हैं जिनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, यानी कि उनका बिजनेस लॉस में है और इनका बिजनेस जो है डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। ये लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो जो बंदा जो है पहली कैटेगरी का बंदा कर रहा है। तो जब तक ये पर्सन कस्टमर को दोषी ठहराता रहेगा, मार्केट को दोषी ठहराता रहेगा, तब तक तो काम नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है? देखिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप कस्टमर को ढंग का प्रोडक्ट दे दीजिए, क्वालिटी दे दीजिए, जो पैसे ले रहे हैं उतनी वैल्यू दीजिए। जब तक आप कस्टमर को ही उल्टा सीधा बोलते रहेंगे तब तक आपका जो प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट तो होगी नहीं। तो जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम अपना बिजनेस भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। थैंक यू।